जय सिया राम। कल दोहा नंबर 74 से 78 तक हम आए थे। आज 78 के बाद हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने कथा में जाना कि नारद जी के वचन, संत के वचन हमेशा ही, चाहे वो किसी भी रूप में आपके लिए बोले गए हों, उनको मानना चाहिए क्योंकि उनके वचन सत्य होते हैं। जब हमने अंत किया था, इस कथा का समापन था, तब क्या था? हे मुनियों, आप मेरी अज्ञान को देखिए कि मैं सदा शिव को ही पति बनाना चाहती हूँ। शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ परीक्षा लो, माता पार्वती के मन में अभी भी कोई संदेह तो नहीं है। हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहीं विधिनाथ होए हेत मोरा, कराऊं सो बेगी दास में तोरा। हम इस संपुट से हमेशा शुरुआत कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमें ज्यादा कुछ नहीं, यहीं पर टिके रहना है। हमें नहीं पता कि किस प्रकार हमारा अच्छा हो। प्रभु जी को जैसा ठीक लगे वो वैसा हमारे लिए अपने आप करेंगे। दोहा नंबर 78, बालकांड। सुनत बचन बहसे ऋषय, गिर संभव तब दे है। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ के सुगे है। जही विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। क्योंकि पार्वती जी हिमांचल जी की पुत्री हैं और हिमांचल, आप भी हिमाचल बोला जाता है, वही उनके पिताश्री हैं। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? ये व्यंग किया है पार्वती जी को, ताकि उनके मन में कुछ आए, शिव जी के लिए गलत भावना किसी प्रकार से आए। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन पेर भवन न देखा आई। चित्र के तो कर धरुन घाला, कनक कसे पोकर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था कि उन्होंने, नारद जी ने जाकर, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। चित्रकेतु के घर को भी नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। इन तीनों लोगों की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो कभी हम उसको विस्तार से आपको बताएंगे। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य हो हे तज भवनो भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, आप सरस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो भगवान, देखो संत क्या है? भगवान का रूप है ना। और संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। भगवान कभी किसी का बुरा चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन बुरा होता नहीं है। उनकी बात का अनुसरण करके तो देखो, चल के तो देखो, फिर बताओ फायदा होता है कि नहीं होता है। बात यह है कि हम मानना नहीं, हम सर्वज्ञ बने बैठे, हम ज्ञानी बने बैठे, हम मानना नहीं चाहते। हम अपने ऊपर किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करना चाहते, यही तो फंसे। थोड़ा अपने आप को किसी के हाथ में सौंपो, थोड़ा उनके इशारे पर चल के तो देखो। अगर नहीं आए, देखो जब तक एक लेबर
अपनी मिस्त्री के कहने पर ना चले, जब तक किसी कंपनी का स्टाफ उसके मैनेजर के कहने पर ना चले तो उस कंपनी की स्थिति क्या होगी? यही, हर किसी के परिवार हो तो उसका एक मैनेजर होता है, एक मुखिया होता है, एक राज्य का मुखिया होता है। हम अपने मन का मुखिया किसी को नहीं बना पाते। हम अपने मन का मुखिया किसी को नहीं बना। अपना मन के मुखिया बनाओ, उसको सौंप दो, नहीं ये जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, मुझे उससे अलग नहीं करना। मन का ही तो मारा है आदमी, मन बस मन ले जा रहा है। आज ये खाने का मन है, आज यहां जाने का मन है, आज ये करने का मन नहीं था, आज वो ऐसा मन मार रहा है। मन को मारो। साधु संत में कहते हैं मन के मारे सब मरे। मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं होगी तो सब कुछ बेकार। तो साधु संत के वचनों में प्रीति करो, जैसा उन्होंने कहा है वैसा उसका पालन करो। साधु संत अर्थात अपने ऊपर एक सत्ता, एक अपने ऊपर सत्ता रखो, उनके कंट्रोल में रहो। आगे बढ़ते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल आगे है दिगंबर ब्याली। देखो अब कितना चढ़ा रहे हैं। ये यही होता है। एक तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य होगा ना। पार्वती जी क्या है? लक्ष्य है। किसकी प्राप्ति? शिव जी की प्राप्ति। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस लक्ष्य को जब प्राप्त करने जा रहे होते हो तो कुछ लोग टांग अड़ाने आ जाते हैं। ये काम मत करो। अरे उससे होता क्या, हमने खूब किया यार, कुछ फायदा नहीं हुआ, अरे बहुत बेकार है उखरानम के वो। जैसे मेरे कान भी भरे गए। भाई नहीं, आप साउंड का बिजनेस मत करो, उसमें बहुत चराने हैं। जब साउंड ले लिया तब, पहले तो बहुत बड़ा उसमें ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसा वैसा फरानम का। जैसे चलना है, जो होना है, प्रभु ने जो लिख दिया है वो होगा होगा। स्वयं चिंता मत करो। जही विधनाथ हो हित मोरा करऊ सुबेग दास। तमाम तरह के लोग ये आपको सूचना दे रहे हैं यहाँ पे। ये आपके लिए एक वो है, आपके भजन के मार्ग में बहुत सारे रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों को काटते हुए आगे बढ़ो। अपने भजन नहीं चूकना चाहिए। भजन निरंतर होता रहे। व्याधि बहुत आई, व्याधि थी अपने लिए अरे काटो उनको, सरल रहो, सरल हो जाओ। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज और बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, निर्वस्त्र और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। एक ऐसा पति चाहिए आपको, है? ऐसे कोई स्त्री चाहेगी ऐसा पति मिले? कोई नहीं चाहेगी। और चढ़ा रहे हैं और कान भर रहे हैं। क्या कहाऊं कबन सुख असुब पाए, भले भूले हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती ब्याही, पुण्य अब डेरे मराए ही जाही ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती को विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। लेकिन क्या शिव जी ने इसलिए त्यागा था कि तुम मर जाओ? नहीं। यहां से एक सीख और है। व्यक्ति तब तक नहीं डूब सकता जब तक वो खुद ना चाहे। पार्वती जी को शिव जी ने मरने के लिए नहीं बोला कि तुम मर जाओ। जब व्यक्ति मनमाना चलता है तो उसकी स्थिति अपने आप ऐसी पैदा हो जाती है। सीता जी क्या, पार्वती मैया क्या कर रही? मनमानी चली वो। पार्वती मैया मनमानी चली, सती जी मनमानी चली। शिव जी की बात नहीं मानी, राम जी के ऊपर संदेह किया। शिव जी ने मना किया कि अपने पिताजी के घर मत जाओ, तब भी उन्होंने बात नहीं मानी। अब फिर खुद मरो तो उसमें भगवान का दोष है क्या? नहीं दोष है।
आपको रोकने टोकने वाला समर्थवान है, पूरे संसार का जो उद्धार करने वाला एक ऐसा व्यक्ति आपसे मना कर रहा है कि आप मत जाओ, लेकिन तब भी आप जा रहे हो तो आपका मरना होगा ही। आपके ऊपर की सत्ता आपको मना कर रही है कि गोपाल ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, लेकिन गोपाल का नहीं, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो फिर बाद में क्या होगा? पछतावा, रोगे, दुख होगा। अपनी सत्ता की बात मानो, जिसके हाथ में अपने जीवन की डोर सौंपी है उसकी बात मानो। आगे बढ़ो। जही विधिनाथ होए ते मोरा, करऊं सो बेगे दास में तोरा। हाँ, करऊं सो बेगे दास में तोरा। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे कटाए। जय विधिनाथ होए तुमोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सुनो, अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि उन्होंने क्या? सती जी को त्याग दिया। अब टेंशन फ्री है, बढ़िया आदमी है। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से ही सोते हैं आराम से। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? कैसे कान भर रहे हैं। हाँ, अजाऊं मानहूं का तुम्हारा, हम तुम कहूँ बरूनी के बिचारा। अति सुंदर सुचि सुकद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अब देखो भड़का रहे हैं। अब किसके लिए भड़का रहे हैं? अब धीरे से शिव जी से हटा के दिमाग ले आ रहे विष्णु भगवान के ऊपर। क्या तुम्हारे लिए हमने बहुत अच्छा दूल्हा देखा है? क्या दूल्हा देखा है? अब भी हमारा कहना मान सरकार फिर बहुत ही सुंदर, पवित्र, इसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहते सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हारी मिलाबऊं आनी, सुनत बेहसी कहे बचन भवानी। हाँ, सुनत बेहसी कहे भवन। वह दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठ का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली। आप समझ गई पार्वती जी? समझो, इस समुद्र में आप जिस एरिया में रहते हो, जिस पृथ्वी पर रहते हो, जिस संसार में रहते हो, यहाँ के लोग यही करेंगे। आपको आपके मूल टारगेट से भटका कर आपको कहाँ लेके जाएंगे? जहाँ पर चकाचौंध होगी। शिव जी के पास चकाचौंध नहीं है। चकाचौंध की दुनिया में ले जाने वाला कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे रास्ते पे लेके नहीं जाने वाला कि जो सरल हो, जो आप ही के लिए हो, जो आप ही के लिए। ऐसे रास्ते पे नहीं जाना। उन्हें कैसे रास्ते पे जाना है? उन्हें ऐसे रास्ते पे जो चकाचौंध भरा रहा हो। ये है बात। लाइट चलेगी। कैसा भरा हुआ हो? हाँ हाँ। तो क्या आप पार्वती जी हंसी? विचार करके उसको समझो। जब मन में आए तो मन में प्रसन्न हो, सबके सामने नहीं। सत कहे हूँ गिरे बाबे तनु एहा, हठे न टूटे टूटे बरु देहा। कनकाऊं पुनि पा शानत होही,
जारे हूँ सहेज ना परिहर सोई। एक कमेंट करना उस पे फेसबुक पे, उस वाले फोन में से, इसी से फेसबुक पे कमेंट करो। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सुबह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। आप जैसे हो, आप बढ़िया हो, आप ऐसे ही रहो। आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। यह श्री रामचंद्र जी की महानता कह लीजिए, या ये श्री राम भक्तों के लिए छूट मान लो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको, आप जैसे हो, आपको वैसे स्वीकार करते हैं। वो बहुत सारे नियमों में नहीं बांधते और ना ही बहुत ज़्यादा टोटके में लेके जाते हैं कि नहीं ये भी करो, ऐसे करो, वैसे करो, बेलपत्ती चढ़ा दो, फूल भी वाला चढ़ाओ, वो वाला चढ़ाओ। नहीं, आप अपना स्वभाव सरल बना लीजिए, बस इतना चाहिए। अब तो पार्वती जी ने कहा है कि हम पत्थर से उत्पन्न हैं, लेकिन पत्थर से ही सोना बनता है। आप जैसे भी हो, जिस भी कुल में हो, जो भी हो, आप अपनी जगह पे सोना हो। क्या हो? सोना। और सोना बन के एकदम मस्त रहो। हम जैसे हैं बढ़िया हैं। आ रहे नहीं छोड़ता। नारद बचन ना मैं परिहरहूँ, बसाऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम ना सुख से देते ही। क्या आया था उसमें? क्या बोल रहा है? उसको रहने दो। गोपाल आ रहे हैं? देखो भी आ रहा होगा, आ गया होगा। लो, उसमें इसमें एक ऑप्शन और नेवर डिलीट का भी ऑप्शन आता है। कभी डिलीट, नेवर डिलीट, कभी डिलीट ही नहीं होगा। डिलीट आ रहा था, नेवर डिलीट का भी आता है। कर देंगे, उसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नारद बचन ना मैं परिहरऊं, बसाऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम ना सुख से देते ही। कितनी बढ़िया बात कही है। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े।
इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। समझ में आई बात? सरल हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, समझ में आई बात? बिल्कुल न्यूट्रल रहो। यही विधनाथ होए है। हम बहुत सारी चीज छुड़वा नहीं रहे ना, बहुत ज्यादा पकड़वा। प्रभु श्री राम ने एक कृपा है, छूट है उनके पास से। क्या? आप जैसे हो आप वैसे रहो, आप जैसे हो वैसे रहो, बस सरल रहो। आप अपने अंदर चालाकी लेके मत आओ। चालाकी जहां तुम लेके आओगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई बात? सिंपल रहो, सरल रहो, मन के कपटी नहीं हो। और आप जो हो जैसे हो आप पार्वती जी ने क्या कहा? मैं पत्थर से उत्पन्न हुई, हिमांचल जी की पुत्री है। तो उन्होंने क्या बोला? एक तो आप पत्थर से उत्पन्न हो, तो बोला हाँ हूं। यद्यपि मैं पत्थर से उत्पन्न होने के बावजूद भी सोना जो होता है वो पत्थर से ही निकलता है। तो मैं जिस स्थिति में हूं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं सोने के समान हूं। समझ में आई बात? अब आदमी कहे हम तो ऐसे हैं, हम कौन पंडित हैं, हम पूजा नहीं करेंगे। भाई तुम जो हो, तुम कोई भी हो, तुम कुशवा हो, तुम साहू हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया, कुछ भी हो, तुम अपने घर पे क्या हो? सोना हो। इसको स्वीकार कर लो। अब तुम सोना। प्रभु श्री रामचंद्र लक्षण कहते कि तुम पंडित बन के, तुम पंडित हो गए तभी हम तुम हमारी पूजा करो। नहीं, तुम कुछ भी हो। तुम अगर वाल्मीकि जी ने ग्रंथ लिख दिया यार, वाल्मीकि जी ने ग्रंथ लिखा, रामचरितमानस लिखी ना, वो सबको स्वीकार करते हैं। किसको त्यागते हैं? किसी को नहीं त्यागते, सबको स्वीकार करते हैं। तुम जो भी हो श्री रामचरितमानस को पढ़ो, उसके अनुसार अपना जीवन जियो, गुरु के वचनों में विश्वास रखो। बस इतनी सी बात है। पार्वती मैया ने अपने गुरु जी के वचनों में प्रीति रखी। उन्होंने क्या कह दिया कि गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। आगे बढ़ो। जही विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सो बेगे दास में तोरा। महादेव अब गुण बबन, विष्णु सगल गुण धाम। जय कर मन रम जाहि, सनते देई संकाम। जय विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुण के भवन है। भाई उनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, संपत्ति नहीं है, बहुत बड़ा परिवार नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। माना कि बहुत सारे दोष हैं। और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम, भाई उनके पास बहुत बड़ा, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है पूरा सब गुण धाम। पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। अब तुमसे कोई बोले अरे ये कैसे गुरुजी तुम्हारे, अरे उनको देखो, फॉर एग्जाम्पल फलाने में कोई भी वो तो देखो उनके लाखों करोड़ों लोग आते हैं, बुद्धों कितनी बड़ी चीज फॉलो करते हैं, बहुत कुछ सिखाएंगे। इन्हें क्या आता? कुछ नहीं आता। आपके पिता अगर आपके गुरु हैं तो पालन करो, पिता से बढ़ के कोई नहीं। आपने अपने गुरु भाई को माना है, बड़े भाई को, तो स्वीकार कर लो कि उससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। आप किसी के हाथ में भी अपना सत्ता सौंप दीजिए, अपने जीवन में कितना प्यारा गुजरेगा। अगर आप मालिक बनोगे तो फिर याद रखना अंडरवियर आप ही के फटे रहेंगे। सबसे ज्यादा फटे अंडरवियर जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसी के फटे रहते हैं। छोटे बन के रहो, छोटे बन जाओ, उसी से काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते उसके तुम्हारी दर्शीसा। अब मैं जन्मो संभवित हारा, कौन दूषण करे बिचारा।
मिलते आप हमें, इतना ज्ञान देने वाले आप हो, आपको पहले मिलना चाहिए था। अब तो जिसने दे दिया हम उसी का अनुसरण कर। क्या कहा? हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? आप शिव जी जैसे हैं वैसे हैं? हाँ, सप्तऋषि हैं, उनसे कह रही हैं आप हमसे पहले मिलते तो हम आपकी बात मानते। अब तो नारद जी को हमने वचन दे दिए और नारद जी ने कहा है कि अपने पति को स्वीकार, तो वैसा जब जैसा स्वीकार है वैसा है। एक बार जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी, तो कौतिक ने बर कन्या ने की जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है तो विवाह की बातचीत, बरे की बातचीत करना किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं यार ऐसा वैसा, अगर आपके मन में है कि आपको विवाह करवाना ही है, कोई आपने इतना सुंदर लड़का देखा हुआ है, तो जाओ, कन्याएं बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। समझे आप बात को? जो आपको आपके टारगेट से भ्रमित करेंगे, ऐसे बहुत से लोग आपके पास आएंगे और उनके पास ना तो आलस्य होता है, मुंह से इतने ज़्यादा बोलते हैं कि वो थकते नहीं है, और उनके पास समय भी बहुत होता है आपको भटकाने के लिए। सो ऐसे लोगों से सावधान। समझ में आई बात? आगे बढ़ो। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बराऊ संबरता राऊ कुंवारी, तजऊ नारद कर उपदेशु, आप काई सत बार महेशु। मेरा तो करुण जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूं। कौन? स्वयं तुम्हारा टारगेट भी ये कि आके बोले कि नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, तब भी उसको मत छोड़ो। तुम्हारा टारगेट तुमसे बार बार कहे हमसे नहीं होगा, छोड़ दो भाई, तुम्हारे लायक नहीं हूं मैं गिव अप कर दूं, नहीं मेरे लायक नहीं है भाई, नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं। कैसे नहीं हो रहा है? वो 1000 बार भी आकर बोले तब भी क्या, मैं करके मानूंगा। ये अंदर कॉन्फिडेंस। कोई भी काम तुम अगर जीवन में बिजनेस करोगे आगे जाके, तो बिजनेस तुम्हारा तुमको थका दे, तुम मन में आए कि अब नहीं, अब नहीं हो रहा हमसे, अब नहीं हो रहा, तब भी तुम क्या कहोगे? नहीं मैं करके मानूंगा ही मानूंगा, होगा ही होगा। तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापराऊ कई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु बयऊ विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। यहाँ सप्तऋषि भी हार गए। दुनिया के जितने ठगने वाले लोग हैं सब हार जाएंगे अगर तुमने मन में ये ठान लिया कि मुझे करना ही करना है। समझ में आई बात? हम विश्वास नहीं करते, हम छोड़ देते, गिव अप कर देते कि नहीं हमसे नहीं होगा। करो तो, कहानियां उपदेश दे रही हैं आपको। भाई ये कथा ऐसी नहीं है कि उनने ऐसा किया, उनने ऐसा कहा, उनने ऐसा कर लिया, नहीं, ये आपके लिए सीख गए। वो तो जिनको करना था वो करके चले गए। ये लिखने का कारण क्या है? एक कारण ये है कि आप यहाँ से सीखो, अपने जीवन में उतारो। यही तो कथा का उद्देश्य है। कथा पढ़ते चले जाते हैं, उससे सीखते नहीं है। जीवन में उतार लो कि मैं ही करूँगा इसको, और मेरे सिवाय कोई करने वाला है ही नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ, मैं ही कर पाऊंगा इसको। ऐसा समझ में आया?
जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी, मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि लोग हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, ऐसा कह रहे। ये देखो, तो वही व्यक्ति जो आपको तुम्हें यहाँ वहाँ भटका रहे हैं, पर वही कल तुम्हारे पीछे पीछे लग जाते हैं। होता ही होता है, पहले वही व्यक्ति तुम्हारी काट करेगा और जब तुम सफल होने लगोगे पर पीछे पीछे आ जाएगा कि भैया हम भी चलें। समझ में आ रही बात? यही होता है। दोहा, जेहि विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सबेगे दास में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर सत गात। जेहि विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उसको हिला के देखना। नहीं आ रहा, रंग रंग। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जाई मुनि ने हिमबंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि ग्रह लाए। बौर सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। अब जो लोग परीक्षा लेने गए थे वो शिव जी के पास पहुंचे। क्या बोले? मुनियों ने जाकर हिमबान को पार्वती जी के पास भेजा और हिमबान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई कि वो अपने मन, कर्म और वचन से सिर्फ आपकी ही हैं। उनकी मन में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है कि किसी और के लिए वो सोचती हो। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्त ऋषि गबने गेहा। मन तेरे करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ये देखो, ये संत होता है क्या? अच्छी खबर मिले। देखो, पार्वती जी गई दुख में डूबे तो ध्यान में डूब गए। अब यहाँ सुना कि पार्वती जी ने मेरे अलावा किसी और को स्वीकार नहीं किया, किसी प्रकार का उनके मन में है ही नहीं, तब फिर प्रसन्न हुए। अब फिर ध्यान में। हर स्थिति में भगवान का ही। देखो, जब मेरे पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा जब दुख हो ना, हर कोई भगवान के पास जाता है। जाओ, अच्छी बात है, भगवान को पूजो, लेकिन जब पूजन करने से तुम्हारा काम हो जाए तो भगवान को बार बार पूजो। क्यों? सीता मैया पार्वती मैया की पूजा कर रही थी। कहाँ पे? पुष्प वाटिका में। और श्री रघुनाथ जी को देखा। श्री रघुनाथ जी को देखने के बाद वो फिर से पार्वती मैया के पास आई, उन्होंने वर मांगा। जब वर मांगा तो फिर पार्वती मैया ने कहा, मिलो जाहे राचहूँ मिलहे सोबर, सहज सुंदर सावरो। यही, अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। यही भांति गौर आशीष सुन सिय हरस ही हरस। क्या?
तुलसी, सुनो, तुलसी, अब तुलसीदास जी कह रहे तुलसी भवान है पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। एक बार नहीं, बार बार। पहले तो एक ही बार पूजा करती थी वो, लेकिन जब मन का काम पूरा हो गया तो उन्होंने क्या किया, बार बार पूजन किया। ऐसे ही जब मन का काम हो जाए तो भगवान के पास बार बार पूजन करो, एक बार नहीं। खुशी है ना, आदमी दुख में कितना नाचेगा, कम नाचेगा, मन ही नहीं करेगा। तो भगवान की पूजा दुख में भी कर रहे हो, लेकिन जब खुश हो तब 2 गुना 3 गुना जितना बन सके उतना पूजा करो। अब देखो वही किया, पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए, सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे, फिर से ध्यान में डूब गए। यही है प्रभु, प्रभु जी की माया यही है। तारक असुर बयऊ तेई काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेई सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अब सुनो, यहाँ ये जो संवाद है ये बहुत ज्ञान का विषय है। इसको एक कहानी या काल्पनिक घटना समझ के या लोगों ने लिख दिया उस हिसाब से पढ़ के भूलना नहीं है, यहाँ से सीख लेना है। अब आगे जो कथा है उसको समझना। अब इसमें क्या कहा है, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। यहाँ पर उसको ये राक्षस नहीं कहा गया, असुर कहा गया। जिसका क्या था, तेज। तेज किसके होता है, जो तपस्वी होता है, मांस खाने वाला, वो सब चीज छोड़ो। यहाँ बोला उसकी प्रताप, प्रताप था उसकी, तेज था उसके अंदर। तेज तपस्या से आता है, तपस्वी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। सुख चला गया, संपत्ति भी, दोनों चीजें अलग है, सुख अलग है और संपत्ति अलग है, उनके दोनों चले गए। अब आगे समझो। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई, तब बिरंच सन जाई पुकारे, देके विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। जेहि विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सो बेगे दास में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब सन का बुझाई विधि, धनुज निधन तब होए, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीवत रन सोय। जय विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। उसको युद्ध में वही जीतेगा। उसने क्या किया कि तपस्या की, और तपस्या करके ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया कि मैं किसी से मरूं नहीं। अच्छा ये सुनो, जितने भी दैत्य दानव होते हैं एक चीज मांगते हैं, क्या? तपस्या करेंगे, पैदा होंगे, दीक्षा लेंगे, तपस्या करेंगे,
भगवान को प्रकट करके बोलेंगे मरू नहीं। कोई सा भी राक्षस हो, सभी एक चीज मांगे, मरू नहीं। और ये तो निश्चित है कि मरना तो है। तो भगवान पूछते मरोगे कैसे, ये बताओ। ये नहीं हो सकता कि मरोगे नहीं। अब उसने मांग लिया। अब उसको मालूम था कि पार्वती जी को त्याग दिया शिव जी ने, सती जी को त्याग दिया, अब विवाह होगा नहीं, पुत्र उत्पन्न होगा नहीं। उन्होंने क्या कह दिया कि शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीतेगा। अब ना विवाह होगा, ना पुत्र होगा, और ना वो मरेगा। इतना दिमाग लगाते हैं ये लोग, राक्षस लोग। अब आगे सुनो। मोर का सुन करहूँ पाई, हो है ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी पाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, देखो टीवी में सीरियल्स में दिखाते हैं कि सती जी जो थी वो उसमें यज्ञ में चली गई थी, और यहाँ पर भी लिखा है सती जी ने दक्ष के यज्ञ में ही नहीं गिर गई थी, वो यज्ञ के बाहर थी। जो हवन का एरिया है, कुंड जो होता है, कुंड में नहीं गई थी वो, कुंड के बाहर थी वो। उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया था, योगाग्नि से। उसे ऐसा नहीं हुआ था, टीवी में कुछ भी दिखा देते हैं, इसमें लिखा है तो उन्होंने उसे दिखा दिया। टीवी की बातों पर नहीं जाओ, उन्होंने तो बढ़िया मस्त बना के और शेयर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा समझते हुए। योग की अग्नि से, समझ में आई बात। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीने शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहेस मंस भारी, तदपि बात एक सुनाओ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। क्या बात सुनो? पठे बाहु कामु जाय शिव पाही, करे चोपु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, कर बाओ पे विबाहु बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ये जहां भी सब फसल मचाने वाले लोग हैं, ये कामदेव जी हैं। अब लेके आ गए उनको, विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवेत होई, मत अतिनी के कहे सब कोई। अस्तत सुरन कीन अति गे तू, प्रगटे विषम बान जस के तू। हाँ प्रगटे विषम बान जस के तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। ये उदाहरण है। क्या है ये? उदाहरण है। जैसे हमने तुम्हें एक दिन समझाया था कि अगर ब्रह्म की उपासना करोगे तो कैसे करोगे, देखा तो है नहीं। कामदेव का तुम्हें बता दिया ये आकार,
5 बाणधारी हैं, 5 बाणधार करते हैं वो, और मछली के चिन्ह एक ध्वजा है उनके पास। समझ जाओ ये कामदेव है। हो जही विदिनाते होए हेत मोरा, कराऊं सो बेगी दास में तोरा, कराऊं सो बेगी दास में तोरा। सुरन कही निज विपति सब, सुन मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मुहि, बेसे कर सवार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने मेरी कुशल नहीं है। बोले कि हाँ आप कह तो सही रहे, लेकिन हमें लगता है कि हम शिव जी का ध्यान भंग करेंगे, हम बचेंगे नहीं। कामदेव जी कह रहे यार हम कर तो देंगे काम, लेकिन शिव जी के पास हम जाएंगे तो यार हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हम ठीक है, कह रुको क्या, तदापि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुत कह परम अदम उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संतत संते प्रशंसते ही। क्या कहा, तथापि मैं तुम्हारा अच्छा दोबारा कर दिया, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए करना तो पड़ेगा, लेकिन जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले सबई से रुनाई, सुमन धनुष करे सहित सहाई, चलत मारे असे हृदय विचारा, शिव विरोध द्रव मरनु हमारा। अब कह रहे शिव जी से हम करेंगे यार, मरना तो निश्चित है हमारा, चले ठीक है। यो कहकर और सबको सिर नभाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर, नाम क्या है पुष्प के, क्या कामदेव जी के धनुष का नाम क्या है, बसंत आदि ऋतु है, सहायतों ऋतु साथ में करके चला। चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है, मरना तो अब है ही है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज सब कीन सकल संसारा, को पेऊ जब बार चरत के तू, छन महु मिटे सकल श्रुत के तू सत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया, पूरे संसार को, सुनो ध्यान से सुनो, कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई, मर्यादा मिट गई। एक कथा है यहाँ पर हम लोग बताएंगे, इसको चौपाई हो जाने दो, छंद आने दो, तब कर बताते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत संयमुनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटुक सब भागा।
ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। सब डर के भाग गए। देखो, एक बहुत अच्छी प्रसंग था कहीं का कि ब्राह्मण जब तक अपने ब्राह्मणत्व के ऊपर होता है ना, तब तक वो बढ़िया चलता है, लेकिन जब उसका ब्राह्मण खंडित होता है, देखो ब्राह्मण से अच्छा साधक कोई नहीं है, और जब पतित होता है तो बहुत गहरा, इतना निकृष्ट कार्य कर देता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, कितना गंदा काम भी कर सकता है। इसलिए उसको नियम बहुत ज्यादा लगाए गए, तो नियम इतना बांध दिया गया कि तुम इससे कहीं दूसरा काम सोच ना पाओ, क्योंकि वो गंदेपन की या मान लो नीच कर्मों की जो मर्यादा होती है उसको भी लांघ जाता है, वो ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, सब छोड़ के भागे उस स्थान को। बाहर चेक करके ना, लाइट नहीं आ रही क्या? चेक करके ब्लू लाइट जल रही क्या उसमें? हाँ हाँ, सामने को, सामने चली, सामने है? आ जाओ अंदर आ जाओ, मंदिर लेके सामने ब्लू लाइट खड़ू, थैला तुम्हारा थैला। भाभी से पूरी लाइट आ रही है, मोटर चला के देखो, मालूम चल जाएगा। बंद कर दो गेट। हाँ, वो तुम बातों फंस गए थे ना इनके साथ में। हाँ, हमें मालूम को डिस्टर्ब कर रहे थे। छंद है भा असुई, वहां से चलते हैं। जय विद्यनाथ होए तुमोरा, करऊं सो बेगदास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बागे विवेक सहाय सहित सो सुबाट, संजो के मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर महु। जायते हैं अब सर दूरे, होने हार का करतार को रखबार। जक कर भरो परा दोई मातु के, रत्नात जही कहूँ को पे करो धनु सरोदरा। जय विद्यनाथ होएत मोरा, करऊं सो बेगदास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर चले गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों से ही लिखे गए हैं। इसलिए आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष उठाया है? ऐसा कौन है भैया? किसके लिए ऐसा कर दिया? लोग ऐसा सोचने लगे। हो जे जीवन जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। तेन जिन निज मर जादि तजी, बै सकल समकाम। जय विद्यनाथ होएत मोरा, करऊं सो बेगदास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
3 4 5 हो गए, छठा हो गया। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के बस हो गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज दोहा नंबर 79 79 से लेके हम लोग 84 तक आए हैं। 84 79 to 84। कल हम 84 के ऊपर चलेंगे, 85 86 87 88 89। आज बहुत सारे चीज़ें समझने को सीखने को मिली हैं कि अपना जो भी जिसको भी आपने अपने जीवन की सत्ता दे रखी है, आपके पिताजी हो, माताजी हो, बड़े भाई हो, उनकी बात में पूरा विश्वास रखिए, वो आपका कभी भी अनहित नहीं चाहते। दूसरा, अपने फोकस से आपका जो काम है, बिजनेस है, या जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस पर पूरा फोकस बनाए रखिए। उसको फोकस को कभी भी कम नहीं होने दीजिए। आपको नीचे गिराने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपको उन सभी लोगों से दूरी बना के अपने काम को करना है। जब आप उसमें सफल हो जाएंगे तो वही लोग जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, वो आपको पीछे पीछे आपके चलेंगे और आपके बोलेंगे, अरे भैया अब हमें साथ में ले लो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आज का ये है। अब का कल आगे दोहा नंबर 85 से हम स्टार्ट करेंगे, 84 के नीचे से। अभी आप सभी लोगों को कथा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उसके लिए आप लोग हमें कमेंट कीजिए। आगे फिर और विस्तार रूप से इसको आगे समझाया जाएगा। आप सभी लोगों का लाइव आने के लिए और हमको सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।